स्वर्गीय दिनेश पाटिल स्मृति ट्रॉफी का ये काफी तगड़ा जानदार 24 कैरेट का असली आयोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। अब मुकाबला काफी कड़ा है, मुकाबला काफी बड़ा है। दान तरादा दादर बनाम भोलेनाथ आवरा के बीच अब मैच शुरू होने जा रही है। यस 15 मिनट का टाइम है। दोनों कप्तान ध्यान में रखिए, 3:20 हो चुके हैं और एक मुकाबला है। सुपर 4 में कौन सी टीम जाएगी ये वक्त बताएगा, लेकिन गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए संदीप जी गावंड आहे। यस चला, मोठे जोईचे जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती असेल की आपण थोडंसं बाउंड्रीच्या आतमध्ये बसा, सहकार्य करा मित्रांनो। यस बैट्समैन, दर्शकों से विनती है थोड़े से बाउंड्री के बाहर ही बैठे। डॉक्टर अभिजीत पाटिल स्ट्राइक के ऊपर, उनके साथीदार है बादल, और गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए संदीप गावंड। बाएं हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए, और स्ट्राइक के ऊपर दोनों राइटी बल्लेबाज है दादर टीम के, काफी तगड़े खिलाड़ी है। पेन तालुका की हमारी ये बेहतरीन टीम है। संदीप गावंड की पहली गेंद डॉक्टर अभिजीत के लिए, गेंद ने छक्का दिया और गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है, और पहली गेंद की शुरुआत बिंदी गेंद से हुई है। बिंदी गेंद ये शब्द जो है लिटिल मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी ने लाया है यदा, नहीं तो किस बार गेंद मैंने नहीं जाती है, लेकिन डॉट ही कहते हैं। इस बार जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन इस प्रकार गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। संदीप गावंड की रफ्तार वाली गेंद थी। दो गेंदों के ऊपर डॉक्टर अभिजीत को पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है। इस ओवर की 4 गेंदें शेष है। भद्र मात्रे नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, जिनके नाम का दबदबा इस रायगढ़ जिले के अंदर काफी तगड़ा हो चुका है, लेकिन बोगरबिड़ा में कुछ उन्होंने खासा करिश्मा दिखाया नहीं है। लेकिन भोलेनाथ आवरे के खिलाफ कैसी उनकी बल्लेबाजी होगी, लेकिन संदीप गावंड की सुंदर गेंदबाजी चल रही। तीसरी गेंद लेफ्ट आर्म आउट विकेट, हल्के हाथों से कट कर दिया गेंद को, भाग गई गेंद। बैकवर्ड पॉइंट खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ने जा रहे हैं, और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा करने जा रहे डॉक्टर अभिजीत जी, और उन्होंने 2 रनों के साथ खुद का खाता ओपन किया, और दान तरादा तथा टीम का भी खाता ओपन हो चुका है। स्कोर 2। 1 लाख की फर्स्ट प्राइज धनराशि और एक शानदार ट्रॉफी। सेकंड प्राइज 50,000 की धनराशि, शानदार ट्रॉफी। थर्ड प्राइज 25,000 की धनराशि, शानदार ट्रॉफी। चतुर्थ प्राइज है 25,000 की धनराशि और शानदार ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए इस बार ब्रांडेड न्यू बाइक। डॉक्टर जी को इस बार समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद कहां पड़ रही है। संदीप गावंड पूरी तरह से इस बार देखा जाए लाइन में आए हुए। इस बार 4 गेंदें खत्म हो गई है, 2 गेंदों का खेल शेष है। मैंडेटरी पावर पे चल रहा है। भोलेनाथ आवरे टीम ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला लिया। डॉक्टर अभिजीत ने उड़ाया, चली गई गेंद 1 बाउंड के साथ, तीर के जैसे थप्पड़ मारी सीधी गेंद 4 रन के लिए ब्लैक स्क्रीन के सामने। देखिए, डबल मीनिंग का गाने बजने के बाद सब गाली गाली हंस रहे। चौवा है, बाउंड्री में बोल चुका हूं। 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 6 के घर में। 12 गेंदों का खेल शेष है। अंतिम बॉल शेष है। पहुंची डॉक्टर इस बार 6 के घर में। ध्यान तरादा दादा टीम का स्कोर 6, 3:24 हो चुके सुबह के, और इस बार बॉडी के ऊपर गेंद टकरा गई है, कोई रन नहीं है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद यह देखा जाए तो ध्यान तरादा दादा टीम का स्कोर पहुंचा है 6 के घर में बगैर नुकसान पे। 12 गेंदों का खेल शेष है।
बादल मात्रे पहली दफा स्ट्राइक के ऊपर आए हैं और पहली दफा गेंद का सामना करेंगे, लेकिन सेकंड बॉलर भोलेनाथ आवरे टीम का कौन है ये तो वक्त बताएगा। 3:25 हो चुका है तो गाना सुनना ही चाहिए, हो जाए। सुंदर गानी डीजे मास्टर के लिए इनाम आया है अगले साल के लिए। थैंक यू। सेकंड बॉलर आई दर्शन मात्रे, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, पहले लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आए, उसके बाद दोबारा बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं, लेकिन दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर बादल मात्रे। एक खूंखार तेज गेंदबाज बल्लेबाज है। मेन तालुका के अंदर इस बल्लेबाज की काफी चर्चा होती है, लेकिन आज खेल उतना खासा मजबूती का नहीं हो चुका है, लेकिन इस मैच में वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, उनके सामने उतने सुंदर गेंदबाज दर्शन है। किसका बर्थडे? बर्थडे की फैशन ही हो चुकी है। पानी, यस 12 खिलाड़ी अंदर जाइए। कोई दिक्कत है तो कोई रिस्क मत लो। क्रिकेट जितना आसान लगता है आपको उतना ही दोस्तों क्रिकेट घातक भी है, आप सभी ने देखा होगा। दादर टीम का स्कोर है 6 के घर में। हमारे पेन तालुका के अंदर बड़ी संख्या का गांव कौन सा है तो दादर है 1 नंबर, और काफी जिगरी लोग हैं। उस जमाने में उनके पास, हमारे विभाग के अंदर इतना पैसा किसी के पास नहीं था, उनके पास था। उनके पास खेती भी इस बार देखा जाए खाना पानी आने के बाद डूब गई, लेकिन उनका एक वाक्य मुझे आज भी याद है, राशन खाएंगे लेकिन फैशन नहीं छोड़ेंगे। दर्शन की अगली बॉल बादल के लिए, और इस बार वाइट यॉर्कर फेंकी। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है, डॉट गेंद समाप्ति हो चुकी है। 5 गेंदों का खेल शेष है। ये मैच बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद सुपर 4 की मैच लगने वाली है, जो टीम इंतजार कर रही है मोटी टीम। दर्शन लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से ऑन ड्राइव देखने को मिल चुका है। लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद चली गई, एक सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल के साथ जानता दादर टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 7 के घर में। कोई ऐसा धमाका काफी तगड़ा हुआ नहीं। एक बार चौवा डॉक्टर अभिजीत पाटिल के बल्ले से आया है। 7 पे स्कोर जा चुका है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, गली, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी तैनात कर दिया है दायरे के अंदर। डॉक्टर अभिजीत के लिए इस बार फुल रन की गेंद थी। क्या रफ्तार से इस बार दर्शन मात्रे ने गेंद को फेंका था, देखिए गेंद बल्ले के बीच संपर्क होने ने दिया। तेज रफ्तार के साथ ये गेंद थी, जसप्रीत मुमरा की याद दिलाई दर्शन मात्रे ने। 7 पे स्कोर रुका हुआ है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे, ऑफ ड्राइव लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई है, और एक सिंगल के साथ दादर टीम का स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। हमला करना ही चाहिए। एक टोकू टोकू टोकू, इसमें क्या है? पटरी के ऊपर रेलगाड़ी चलती है और राजधानी एक्सप्रेस का खेल है। मालगाड़ी के स्टाइल से खेलेंगे मजा नहीं है। बादल मात्रा एक बार फिर से डिप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद चली गई है। अच्छी गेंदबाजी चल रही है, अच्छा सेलेक्शन भी हो रहा है भोलेनाथ आवरे टीम की तरफ से। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 9 के घर में। इस ओवर की मेरे हिसाब से आखिरी गेंद शेष। आरटीसी लाइव
जिनकी क्लैरिटी देखिए काफी खूबसूरत है। डॉक्टर अभिजीत के लिए गेंद थी, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद चली गई है, खिलाड़ी वहां तैनात है, एक सिंगल जरूर मिलेगा और इसी के साथ ये दूसरा ओवर खत्म हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद दान तराजा दादर टीम का स्कोर पहुंच चुका है 10 के घर में, मगर नुकसान पे डॉक्टर अभिजीत खेल रहे व्यक्तिगत या देखा जाए 8 पे 1 बाउंड्री 1 डबल और 2 सिंगल के सहायता से बादल खेल रहे 2 रन पे। 2 ओवर के समाप्ति के बाद दादर टीम का स्कोर पहुंचा है 10 मगर नुकसान पे। तो आने वाली 6 गेंदें शेष, पारी का स्लॉग और शेष है, डेथ और शेष है। ये फेंकने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे भोलेनाथ और टीम के, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जा रहा है। डीजे ने मुझे कह दिया कि मुझे एक मौका दो, बजाओ। ऋषिकेश गावंड गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए स्लॉग हो रही, हमला अब करना ही पड़ेगा। गोलियों की बौछार होना चाहिए, बल्ला मानो बंदूक बनना चाहिए, लेकिन क्या गेंदबाजी इस बार देखा जाए ऋषिकेश गावंड किस तरह से करेंगे। डॉक्टर अभिजीत उनके सामने है, एक बार फिर से इस बार एक सिंगल जरूर मिलेगा। बादल के पास इस बार स्ट्राइक आई हुई है, एक सिंगल के साथ ध्यान तराजा दादर टीम का स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। दर्शन ने सुंदर ओवर फेंका, 4 रन दिए और जहां संदीप ने पहला ओवर फेंका उसमें 6 रन दिए। बादल मात्रे 5 गेंदें शेष है। ऋषिकेश की दूसरी गेंद लेफ्ट आर्म, इस बार गेंद चली गई लंबन के क्षेत्र में, बढ़िया सेत रक्षण वहां और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंच जाए 12 के घर में। ये क्या टेस्ट के लिए उतरे क्या समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने क्या किया था, टेस्ट में काफी वनडे जैसी बल्लेबाजी की थी और ही उड़ाया। कह देना कि ऐसे कई बड़े लोगों की याद दिलाने के बाद और पिच गेंद थी, इस बार देखा सामने लगा दिया डीजे। उन्होंने हाथ किया, इसका मतलब कुछ दाल में काला है। बैडी है किधर? बैडी को हमने 5 बार आवाज दिया है, आजकल बड़ा हो गया है, लेकिन उसके ऊपर हमारा प्यार है। छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 18 के घर में, 3 गेंदें शेष है। इस बार जोरदार हिट करने गए, एक सिंगल छुड़ाया, दूसरे के लिए भागने जा रहे और ये एक ही रन। एक सिंगल के साथ जान तराजा दादर टीम का स्कोर पहुंचा है 19 के घर में, 2 गेंदों का खेल शेष है। डॉक्टर अभिजीत यहां पहुंच चुके 16 रन पे, एक छक्का, एक बाउंड्री, एक डबल, 4 सिंगल के सहायता से बादल 3 पे खेल रहे हैं। 5वीं गेंद बादल मात्रे के लिए, इससे बीच दिशाइन भट्ट की गेंद खराब गेंद साबित हुई, आउटसाइड ऑफ टम्बर की गेंद और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 20 के घर में, 20 पे स्कोर। और बादल इस बार देखा जाए कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट, 1 रन चुरा लिया, दूसरे के लिए भाग रहे और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रन के साथ बादल पहुंचे 5 पे। दान तराजा दादर टीम का स्कोर पहुंचा है 22 के घर में। आखिरी गेंद शेष, आखिरी गेंद के ऊपर कितने रन आएंगे, सिंगल आएगा, डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, चौवा, छक्का, यह विकेट मिलेगी, वक्त बताएगा।
बादल इस बार हवा में चलू रहे, बॉलर कॉटन बॉल का मौका लिया कैच और विकेट नंबर पहला ड्रेसिंग रूम में। इनिंग तो खत्म हो गई है। निर्धारित 3 ओवर में जानता अदर टीम का स्कोर पहुंचाएं 22 और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है यहाँ भोलेनाथ आवरा टीम को। ये देखिए हमारे दर्शक की हेयर स्टाइल देखिए, क्या बात है। अरे जमाना बदल गया है, हम भी बदले हुए। कोई लड़की भी बोल सकती है तो मुझे पसंद है। चले मैच शुरू कीजिए। दोनों अंपायर ये सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। विनती करते हैं भोलेनाथ आवरे टीम सलामी बल्लेबाज भेजिए। 15 मिनट में मैच को फिनिश कीजिए। पहली इनिंग 15 मिनट में खत्म हो गई है। गेंदबाज तैयार है, सलामी बल्लेबाज जाइए मैदान के अंदर। और इस इनिंग के बाद हम यहां से प्रस्थान करने वाले हैं। झाड़ागार्ता ग्रुप, खंडोबा ग्रुप, ग्रामस्थ बोकरबिड़ा, बाप्पा मौर्या, इनके माध्यम से स्वर्गीय सुरेंद्र पाटिल और स्वर्गीय विनेश पाटिल स्मृति ट्रॉफी के लिए हमें कमेंट्री करने का मौका दिया। हमारे कर्मित भाव, इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और आप सभी का प्रेम लेके हम पेन चले जाने वाले हैं, क्योंकि अगली यानी कि कल के दिन में जो रात है उस रात में हम धुतुम में पहुंचने वाली है। नहीं तो हम यहाँ जरूर आने वाले थे फाइनल मैच में, लेकिन अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। आपका प्यार हम लेके जाने वाले हैं। हार्दिक सभी का स्वागत है। लेकिन जीतने के लिए 23 रन चाहिए। 18 गेंदे 23 रन। चलते मैदान के अंदर सलामी बल्लेबाज भोलेनाथ आवरे टीम के मैदान के अंदर पहुंच गए। श्रीकांत और उनके साथीदार हैं प्रतीक। श्रीकांत स्ट्राइक के ऊपर। नसीब की पहली गेंद श्रीकांत के लिए। और ये जो गेंदबाजी करने की खासियत है ना, वो काफी तगड़ी है।
कि बल्लेबाज ये सोच रहे कि बॉल किस तरह से खेलूं और उसके कंधों के ऊपर से गेंदें फेंक रहे गेंदबाज। बहुत ही बढ़िया गेंद। 17 गेंदे 23 रन। पहला मैंडेटरी पावर प्ले। दायात के गेंदबाज राइट आर्म राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद हवा में। ओहो ओहो, ये मौका नहीं हाथ से जाना चाहिए था। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं जानबूझकर कोई कैच छोड़ता नहीं, इसका मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन जो छोड़ता है ना उसको कई यादें भी देता हूं। एक सिंगल के साथ तो श्रीकांत ने खुद का खाता ओपन किया, टीम का भी खाता ओपन। स्कोर 52 रन। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज आए हैं इस बार प्रतीक। पहली दफा गेंद को खेलने के लिए तैयार है। एक पॉइंट है, एक शॉट थर्ड मैन, इस बीच एक प्राइस स्लिप है, शॉट एक्स्ट्रा कवर है ऑफसाइड के ऊपर। हवा में जरूर मिड ऑन, पकड़ लिया कैच। पुल करने गए थे, पहला झटका प्रतीक। अंडा लेके डीजे वापस। तो पहला झटका, पहली सफलता नसीब नाइक को, पहली सफलता जानता रहा दादर टीम को। नए बल्लेबाज भाई हाथ के बल्लेबाज मिस्टर दर्शन मात्रे वन डाउन बैट्समैन आए मैदान के अंदर। इस ओवर की 3 गेंदें शेष। भोकरबेड़ा गांव क्रिकेट का एक माई का घर है। कबड्डी या क्रिकेट हो जाए, उनका काफी बढ़िया योगदान होता है। नसीब नाइक की अगली बॉल, इस बार ऑन साइड गैप, नो टेंशन, क्षेत्र खाली। हम हिंदी में कहते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, और मराठी में कहते हैं गाड़े जगह भरा। एक बार फिर से इस बार देखा जाए, पुल कर दिया है, गेंद चली गई, घूम के खेला हुआ शॉट लॉन्ग लेग के ऊपर, एकदम दूसरा चौवा आया है। बैक टू बैक 2 चौवे। बजा रहे वो अंपायर थे, गाली गाली हंस रहे मेन अंपायर। स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। अंतिम बॉल शेष है। नसीब की 3 गेंदें इतनी सुमधुर साबित हुई, लेकिन चौथी और 5वीं के नसीब की खराब साबित हुई। उसके ऊपर 2 चौव्या है। अब परिवर्तन करना पड़ेगा, लेकिन श्रीकांत जैसे बल्लेबाज कुछ पिछले मैच में कुछ खासा करिश्मा नहीं कर सके, लेकिन इस मैच में दादर के खिलाफ उन्होंने 2 शानदार चौवे लगा दिए। और बहुत अच्छी बॉल, ये बॉल इस बार देखा कंधों के ऊपर से चली गई है। थोड़ी सी चौथी और 5वीं गेंद ने इस बार देखा जाए नसीब को गेंद ने धोखा दिया, फायदा मिला श्रीकांत को। और पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पे भोलेनाथ आवरे टीम का स्कोर। 12 गेंदें शेष है और यहां जीतने के लिए 14 रन चाहिए। 2 बस।
मनात कसली मनाला वाटलं बरोबर मनाला वाटलं बरोबर अभीच दिसली चिरण सारी खोलून पाहिला अरे हनुमान जयंती है, कुछ बजरंग बली के गाने हो जाए। बहुत हो गए लोकगीत। जीतने के लिए 12 गेंदे और 14 रन, प्रत्येक ओवर में 7-7 रन चाहिए। गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए मंगेश जोशी। नसीब के पहले ओवर में 9 रन आए। दर्शन मात्रे पहली दफा गेंद को खेलेंगे। यस, ओके, 9 स्कोर। जोशी की गेंद, और ये देखिए गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर अतुल ठाकुर, उनकी पेंटिंग काफी जबरदस्त है, लेकिन दर्शन जैसे बल्लेबाज को इस गेंद ने चकमा दिया है। दूसरी गेंद जोशी की, और इस बार ताया एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचाए 10 के घर में। बिल्कुल, अब यहां पे खबर आई कि चाय वालों का धंधा कम से कम 5,000 का ऊपर हुआ। कल का दिन आखिरी फाइनल का दिन है, आपका हिसाब कल ही हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चाहे मांगता है उतना लाओ। चलते मैदान के अंदर मंगेश जोशी की 2 गेंदें खत्म हो गई है। अंपायर सब हमारे ऊपर देख रहे, इसका मतलब हम समझ गए उन्हें तलब आई होगी। बहुत अच्छे अंपायर हमारे, और शख्सियत अच्छे, काम तो परफेक्ट करते अंपायर का, इसलिए दबदबा है उनका। श्रीकांत के लिए, और हवा में इस बार यहां सिंगल जरूर मिलेगा। बढ़िया कैच, लेना लेते तो बढ़िया कैच होती नसीब की, लेकिन उन्होंने बाउंड्री के ऊपर गेंद को हरा दिया। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचाए 11 के करीब हमारे स्कोरर हैं थन्मय पाटिल मोकरविला के। इनका चेहरा देखिए कितना खूबसूरत है, और गोरा भी है। कोई लड़की भी बोल सकती तो मुझे पसंद है। हाय, कुछ ना कुछ दाल में काला है, हम समझ सकते यार। स्कूल का हम भी हेड मास्टर थे, ऐसे मैंने 12वीं के स्कूल में कॉलेज में एक लड़की को पूछा था, तो उन्होंने कहा दोबारा पूछेगा ना, पापा को लेके गया पतली गली से छू। 10 स्कोर 11 स्कोर। दर्शक मात्र इस बार स्ट्राइक के ऊपर मंगेश जोशी की गेंद। जोशी की ये गेंद देखिए, भड़कती हुई गेंद चली गई है। थोड़ी गेंद शॉर्ट प्लेन के ऊपर डाली हुई थी, लेकिन उसके बाद गेंद ने इस बार थोड़ा कांटा बदल दिया और गेंद थोड़ी बाहर चली गई। अंपायर यहां राजेंद्र गरत सर ने उसे वाइड घोषित किया। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचाए 12 के घर में। शानदार एक चमकदार ट्रॉफी, तगड़ा आयोजन, ताबड़तोड़ क्रिकेट, कमर तोड़ क्रिकेट, जानदार शानदार नियोजन, खूबसूरत हमारी ये लाइट, तमाम हमारे दर्शक, हमारा मंच निकल गया है। जोशी की गेंद देखिए, दर्शन मात्र जैसे बल्लेबाज को बांध के रखा है। गेंदबाजी की इस बार देखा जाए खासियत है दादर टीम की। रन तो इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 22 ही बन चुके थे, लेकिन ऐसे हालात में टफ फाइट करना और वो काबिलियत दादर टीम के पास है। 12 रन।
बस जीतने के लिए 11 रन चाहिए, रन 12 बन चुके हैं। अबे होशियार है यार, और ये उड़ाया, पकड़ लिया डीप मिड विकेट के ऊपर कैच। दर्शन मात्र, इस मैच में कुछ खासा करिश्मा नहीं है, 1 रन बना के बैक टू द डगआउट। रामचंद्र के भक्त थे हनुमान जी। अभी इस बार देखा जाए, आज हनुमान जयंती का उपवास, कल हनुमान जयंती कैलेंडर में लिखा है। पवन पुत्र हनुमान जी, रावण ने पूंछ के ऊपर आग लगाई, लंका पूरी जल गई, खाक हो गई। देखिए हमारे सभी दादर के हमारे दोस्त से मैंने शुरू में कह दिया, अगर ये नजदीक मैच होती ना तो आधा गांव आता था। ये लंबा दूर के ऊपर है, कहां हमारा दादर है, कहां हमारा बोकर बेड़ा है। इसी तौर के ऊपर जो हमारे दर्शक जो आए हुए सपोर्ट करने के लिए, उनका हार्दिक स्वागत। सभी दर्शक मौजूद है यहाँ, लेकिन नए बल्लेबाज पहुंचे, संदीप गावंड, श्रीकांत स्ट्राइक के ऊपर जो 10 पे खेल रहे, 2 बाउंड्री और 2 सिंगल के साथ। जोशी की अंतिम बॉल, ये देखिए जोशी ने क्या गेंदबाजी की है, सुंदर गेंदबाजी। और क्या गेंदबाजी में इस बार देखा जाए, बेहतरीन तरीके से नसीब के पहले ओवर में 10 रन आने के बाद, 9 रन आने के बाद या मंगेश जोशी ने 3 रन खर्च किए और एक सफलता हासिल किया। क्या पैनापन दिखाया गेंदबाजी में, धारदार गेंदबाजी साबित हुई है। और आने वाले 6 गेंदे शेष, और जीतने के लिए भोलेनाथ और टीम को रन चाहिए 11। लेकिन वो काबिलियत संदीप गावन और यहां श्रीकांत के पास है, वो कुछ भी करिश्मा दिखा सकते। लेकिन मेरे हिसाब से राम मात्रे गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, क्योंकि उन्होंने 2 मैचेस में शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करके 2 मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया था। लेकिन पिछले मैच में आप सभी ने देखा होगा, जहां और टीम के बल्लेबाज संदीप ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया था। श्री गणेश गोट ने टीम के खिलाफ, संदीप अंपायर से गार्ड लेते हुए राम मात्र गेंदबाजी करने के लिए आए हुए हैं। 6 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 11। 2 छक्के लगाओ, मैच को जिताओ। और इसी बीच यहां देखा जाए, ये कारनामा हो नहीं सकता और टीम तो ये विजयी रथ जानता दादा टीम आगे लेके जाएगी, जीत अर्जित कर सकते हैं। राम मात्रे, और ये देखिए क्या बॉलिंग है। मैंने शुरू में कह दिया दादर गांव ऐसा है, एक बार घुस गया ना समझ जाए काम फेट। लेकिन क्या गेंदे ही डाल रहे हैं, बैट्समैन को दिक्कत पैदा कर रहे हैं। हर एक टीम में नया खून और युवा जोश चाहिए। शुरू में मैंने कह दिया गांव के अंदर मैदान नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिकेट के ऊपर जो उनकी श्रद्धा है, वो भक्ति जो है, वो दादर टीम के लिए और दादर गांव के लिए, ये सुपुत्र, ये नौजवानों ने और ये हीरो ने दी हुई मेहनत के तौर के ऊपर इस दादर गांव का नाम क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर बेहतर आगे चल रहा है। लेकिन उतनी तगड़ी टीम भोलेनाथ आवरे टीम है, जिन्होंने कई बार दबदबा निर्माण किया है। संदीप गावन ने पिछले मैच में शानदार बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिया था। अब टीम को वही जरूरत है। आगे निकले हुए थे, या रनआउट का मौका, लेकिन यहां श्रीकांत को बाहर जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अंपायर बताएंगे कौन है, मेरे हिसाब से यस श्रीकांत जी होंगे, क्योंकि संदीप बामन अपने ही पॉपिंग क्रीज में मौजूद थे और 10 रन बना के श्रीकांत वापस आए। 4 गेंदे शेष
जीतने के लिए 11 रन चाहिए और नए बल्लेबाज जा रहे हैं दीपक। कमांड जी। देखिए हमारे भाभी जो है शुभांगी गढ़त, इनके भाई या मौजूद है जो पीरकुंड से आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। साईं बाबा के वो परम भक्त है। ओम साई राम। 12 रन 4 गेंदे शेष और इस बार पुनर्लन की गेंद, एक सिंगल छुड़ाया, दूसरे के लिए भाग रहे। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत। थ्रो यहां करना चाहिए था, थ्रो किया विकेट कीपर के पास। तब तक के लिए संदीप गावन पहुंचे अपने घर के अंदर सुरक्षित। 2 रनों के साथ भोलेनाथ आवरे टीम का स्कोर पहुंचा है 14 के घर में। 3 गेंदे शेष और जीतने के लिए 9 रन चाहिए। संदीप गावंडी कुछ करिश्मा करेंगे, उनके पास वो काबिलियत है और हिम्मत है, जिसके सीने में लड़ने का जज्बा है। मैदान जंग में गुरु उसी का कब्जा है। 3 गेंदे जीतने के लिए 9 रन। राम मात्रे की आज की रात है। बोल राम मात्रे, देखिए जतरा थी, मुझे लग रहा है कि तारीख को, और जतरे ने ऐसा राउंड मार के किसी को दिया और काम फिट किया। कौन संदीप गावन, उनकी दंडी ही गोल कर दिया और 2 गेंदे शेष, 9 रन चाहिए। क्या बॉलिंग चल रही है। रफ्तार के सौदागर राम मात्रे, जिन्होंने 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था, लेकिन मालूम है कि राम मात्रे कुछ ना कुछ करिश्मा करेगा। अब तो भोलेनाथ आवरे टीम की नैया मझधार में फंस गई है। इस नैया को किनारे के ऊपर लाना है, तो नाविक बनना है, हीरो बनना है। आप नायक बनेंगे तब भी ये मैच अब जीत सकता है। क्या गेंदबाजी की है जोशी के बाद, इस बार राम मात्रे लय में आए। नसीब का चेहरा देखिए कैसा प्रफुल्लित हुआ है। जतरा गई, एक बार आमंत्रण भी नहीं आया। बड़ा होने के बाद ऐसा होता है। 2 गेंदे शेष, जीतने के लिए 9 रन चाहिए। नए बल्लेबाज आए साहिल। 2 छक्के लगाओ, 1 छक्का बाउंड्री लगाओ और मैच को जिताओ। लेकिन जहां दर्शन बाहर होने के बाद, उसके बाद श्रीकांत बाहर गए। इस गेंद के ऊपर बड़ा हिट और ये बैक टू द बॉलर राम मात्रे। क्या बॉलिंग चल रही यार। राम मात्रे का झंडा इस बार देखा जाए ऊंचा हो गया और राम मात्रे ने कह दिया मैं हूं ना, झंडे में डंडा, तंबू में बंबू खड़ा कर दिया है। आखिरी गेंद शेष, 9 रन। धीमा गति का स्कोर था, लेकिन मैच रफ एंड टफ हो गई है। गेंदबाजों ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की। आखिरी गेंद 9 रन। और ये खराब आई हुई है। आप मात्र की खराब गेंद, एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंच जाए। 15 के घर में 1 गेंद और जीतने के लिए रन चाहिए 8 रन। अभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तक अंतिम बॉल फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट में कुछ नहीं कहेंगे। आओ विजय रथ आगे लेके गए राम मात्रे। क्या गेंदबाजी की है। नसीब, उसके बाद मंगेश जोशी और राम मात्रे ने ये ओवर जो फेंका वो महत्वपूर्ण ओवर फेंका और इसी के साथ दादर टीम लगभग देखा जीत अर्जित कर चुकी है और परास्त होना पड़ा भोलेनाथ आवरे टीम को। हार्ट लग आवरे टीम और वेल प्लेड और वेल डन जानता राजा दादर टीम।
टॉस कीजिए हमारे आयोजक करता, नहीं तो बातचीत बाद में कीजिए, पहले टॉस कीजिए। 4 बज चुके घड़ी के अंदर। टॉस किसी ने जीता है? यस, दादर टीम ने टॉस जीता है। आपका डिसीजन क्या है वो आप लीजिए, अपनी बातचीत है वो कीजिए, वो महत्वपूर्ण है। सुपर 4 की ये मैच है, ध्यान में रखिए, इनाम वाली मैच है। आगे जाने के लिए इस बार का आपके पास मौका है, आखिरी मैच। तेरा सारा खालसा ग्रुप, खंडोबा ग्रुप, ग्रामस्थ बोकरबेड़ा और बाप्पा मौर्य आयोजित स्वर्गीय सुरेंद्र पाटिल व स्वर्गीय विनेश पाटिल स्मृति ट्रॉफी का आज के तीसरी रात की अंतिम मैच है। मैडी भाई हमारे किधर गए पता नहीं है, आराम के साथ आप बात कीजिए, डिसीजन लीजिए और मैच शुरू कीजिए। अदर टीम आपका डिसीजन क्या है? फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं? ओके। हमारे साथ हमारे परम मित्र हैं, आखिरी मैच सुपर 4। सुपर 4 में कौन सी टीम जाएगी? पहले दिन में उमंग कौन गई है? यस, वैशीदेव डांडा। दूसरे दिन में नवगर यस, दिनेश बंडा इनकी टीम गई है। आज के इस रात में कौन सी टीम जाएगी? मोटीजुई या दादर टीम? दादर या मोटीजुई?